किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत। आज कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में पशुओं के आहार प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से आपको गर्मियों के मौसम में अपने पशुओं का आहार का प्रबंधन करना है, उनके रहने खाने की व्यवस्था करनी है और साथ ही साथ किस प्रकार से आप अपने पशुओं को रोगों से बचा सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश शर्मा से, जो कि वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जयपुर में। वो आपको बताएंगे इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से और लेते हैं इस विषय पर उनसे महत्वपूर्ण जानकारी। पशुपालक भाइयों को नमस्कार। और गर्मी का जो है मौसम शुरू हो गया है और लगातार बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ पशुओं के दूध उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही है और गर्मी के समय में दूध एवं दूध से बने हुए उत्पादों की आवश्यकता भी लगातार बनी हुई है और उसको बनाए रखने के लिए दूध को उत्पादन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जैसे जैसे जो है तापमान बढ़ता जा रहा है, पशु का दूध का उत्पादन स्तर भी गिरता जा रहा है। तो ऐसे समय में हम पशु से अधिक उत्पादन किस प्रकार ले सकें, इसी के बारे में हम आज जो है कुछ जानकारी करेंगे। तो इस गर्मी के मौसम में पशु को किस प्रकार का आहार हम दें जिससे कि उसके उत्पादन को हम बनाए रखें, तो किसान भाइयों एवं पशुपालक भाइयों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पशु को हम संतुलित जो है आहार इस मौसम में नियमित रूप से उपलब्ध करवाएं। संतुलित आहार के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण की मात्रा उनको समुचित अनुपात में अगर दिया जावे तो जो है पशुओं का दूध का उत्पादन जो है नियमित बनाया जा सकता है। इसके लिए हम जब आहार का निर्माण करें तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि पशु के आहार में 25 से लेकर 35% की मात्रा जो है उसमें हम खल का रखें। इसके साथ साथ 25 से 35% की मात्रा ही मोटे अनाजों को अगर शामिल किया जाता है तो पशु को नियमित ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ पशु के आहार में 25 से 30% की मात्रा हम जो है चूरी, चोकर वगैरह की रखें। 2% मात्रा जो है खनिज लवण और 1% मात्रा लगभग 25 से 30 ग्राम जो है प्रतिदिन के आहार में यदि नमक को शामिल करते हैं तो गर्मियों में जो है पशु को तेज तापमान के कारण जो है निर्जलीकरण की समस्या आती है। डिहाइड्रेशन के कारण जो है मिनरल्स वगैरह का शरीर से नुकसान हो जाता है। उसकी पूर्ति जो है नियमित रूप से की जा सकती है और यदि उसकी नियमित पूर्ति कर रहे हैं हम और संतुलित आहार दे रहे हैं तो उत्पादन को भी जो है हम नियमित रूप से समान रूप से बनाकर रख सकते हैं। संतुलित आहार की बात करें हम तो अलग अलग अवस्था में जो है पशु को अलग अलग रूप से आहार की आवश्यकता रहती है। तो इसी के क्रम में जो है पशु को अलग अलग अवस्थाओं में जो है आहार के अनुरूप बांटा गया है। तो पशु को जीवन निर्वाह के लिए जो सामान्य जो पशु है अपने जो दूध के उत्पादन नहीं दे रहे हैं उनके आहार के रूप में जो है प्रतिदिन जो है दैनिक आहार के साथ साथ जो है अतिरिक्त ऊर्जा के लिए लगभग जो है 2 किलो राशन की अतिरिक्त आवश्यकता रहती है जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह जो है कर सके। उसी प्रकार जो पशु नियमित रूप से जो है उत्पादन में नियमित रूप से दूध दे रहा है उसे देसी गौवंश के लिए लगभग जो है 1.25 किलो जो है आहार की आवश्यकता प्रति केजी दूध उत्पादन के लिए आवश्यकता रहती है। जबकि हमारे यहाँ जो है HF और क्रॉस नस्ल की गायें हैं या भैंस नस्ल है उसके लिए जो है प्रति 2 लीटर दूध के लिए 2.5 केजी जो है दाने की अतिरिक्त आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार अगर उनके दाने को दिया जाए नियमित रूप से तो इस गर्म मौसम में भी
जो है उनके दूध के उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो पशु गर्भित भी हैं और दूध का उत्पादन भी दे रहे हैं नियमित रूप से, तो उन पशुओं को भी जो है गर्भावस्था में उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को संतुलित मात्रा में आहार मिले, उसके लिए भी अतिरिक्त आवश्यकता रहती है। और इसके लिए जो है प्रति गर्भित पशु जो कि 6 महीने से अधिक का गर्भित हो गया है, उसको लगभग अतिरिक्त राशन के रूप में जो है 1 से 1.5 किलो आहार की अतिरिक्त आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार यदि आहार दिया जाए तो पशु का नियमित रूप से उत्पादन बनाया जा सकता है। साथ ही जो है गर्मी का समय है और इस समय जो है अतिरिक्त जो है हमें हरे चारे की आवश्यकता रहती है। और यदि पशु को इस समय जो है गर्मी के समय में हरा चारा अगर नियमित रूप से जो है उपलब्ध करवाया जाए तो जो है उत्पादन जो है बना रहता है, गिरता नहीं है। और हरे चारे के रूप में जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो है पूरे साल भर जो है हरा चारा मिलता नहीं है, इसके लिए जब हरे चारे की भरपूर जो प्रचुर मात्रा रहती है मानसून सीजन के बाद या मानसून में, तो उस समय जो है पशु पालक भाई जो है उसको साइलेज में जो है बनाकर और संरक्षित रखकर जब इस तरह का गर्म मौसम आता है तो उस समय उसकी मात्रा दी जाए तो भी जो है हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है पशुपालक भाई जो है संतुलित पशु आहार बनाकर और नियमित रूप से उनकी अवस्थाओं के अनुसार पशु को संतुलित आहार देकर जो है इस गर्म मौसम में भी जो उत्पादन की जो चुनौतियां हैं उनको पूरी कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं किसान भाइयों से, पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि मौसम गर्म हो रहा है और तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और लू का प्रकोप भी चालू हो गया है। और इस तेज़ गर्मी में पशुओं में जो है इस समय जो है विभिन्न तरह के जो रोग हैं तापमान से संबंधित वे भी चालू हो गए हैं और उनमें मुख्य रूप से जो है तापघात या लू लगना जो है एक सामान्य सी बीमारी है। और इससे बचने के लिए हमें पशु को दिन में जो है बाहर नहीं निकालना देना चाहिए और उसको जो है दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। और जैसा कि तापमान बढ़ रहा है पानी की आवश्यकता भी जो है उसी अनुरूप बढ़ जाती है। जो है सामान्य रूप से जो है पशु को पीने के लिए पानी की जो मात्रा है लगभग जो है 35 से 45 लीटर पर डे होती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी अनुरूप इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इसलिए पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि पशुओं को जो है वो नियमित रूप से 3 बार कम से कम जो है पानी पर्याप्त मात्रा में पिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं। और विशेषकर गर्मियों में जो है पानी जहाँ पर हम पशुओं को पिलाते हैं या स्टोर करते हैं वो उसका जो है नियमित रूप से साफ़ सफाई की जानी भी आवश्यकता है। जैसे नियमित रूप से हम पशु को जिस ठाण में पानी वगैरह पिला रहे हैं तो उसमें भी पशु दाना खाकर मुंह दे देता है कई बार, तो उसके कारण भी अगर वो नियमित रूप से पानी अगर साफ़ नहीं कर रहे तो उस दाने के कारण उसमें कीटाणु जो है बन जाते हैं और वो ही कीटाणु उसके शरीर में जाकर जो है गर्मी जनित जो रोग हैं उनके कारण बनते हैं। तो नियमित रूप से जो है हम उसके जहाँ भी पानी का संधारण कर रहे हैं उसका नियमित रूप से जो है साफ़ सफाई करें और नियमित जो है फ्रेश पानी अगर दें तो पशु को जो है पानी जनित जो बीमारियां हैं उनसे हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी हवाएं जो लू तेज़ गर्म हवाएं आती है उनसे बचाने के लिए जो है आप पशुशाला में जो है छायादार जो है तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करें ताकि सीधी धूप जो है उनमें नहीं आए। इसके साथ साथ बड़े जो डेयरी पालक है, पशुपालक भाई हैं जो बड़े अधिक संख्या में जो है गायों का या भैंसों का संधारण रखते हैं, बड़े स्तर पर दुग्ध उत्पादन करते हैं और उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वे
जो है आजकल फोगर सिस्टम्स जो आता है वो अगर उसका यूज़ में लें तो पूरे दिन में जो है वो फोगर्स के माध्यम से उस पशुशाला का जो है तापमान जो है हम मेंटेन कर सकते हैं और पशु को के सामान्य तापमान को बनाए रखते हुए जो है अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो है हरे चारे के रूप में हम पशुओं को जो है ज्वार इस समय खिलाते हैं, रिंजगा वगैरह खिलाते हैं। और ज्वार वगैरह खिलाते समय इस समय एक विशेष जो है सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है कि तापमान बढ़ रहा है और जिस नियमित अंतराल से जो है हरी फसल को या ज्वार को पानी की आवश्यकता रहती है उस मात्रा में जो है पानी नहीं मिल पाता और कई बार जो है गलतीवश जो है पशुपालक भाई जो है उस ज्वार को काटकर पशुओं को खिला देता और उसके कारण जो है ज्वार पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस तरह के जो है केसेस से या इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए जो है ज्वार को इस समय जो है समय समय पर पूरा जो है उसको पानी दें और इसके साथ साथ जो है उसकी फ्लावरिंग स्टेज के बाद ही उसको काटकर पशुओं को खिलाया जाए। तो जो हाइड्रोसायनिक एसिड पॉइजनिंग होती है जिसमें कि पशु को ज्वार खाने के कारण तुरंत ही जो आफरा आता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के अचानक जो है पशुपालक भाइयों को जो नुकसान होता है उनसे बचा जा सकता है। इसके साथ साथ ही अधिकतर किसान भाइयों की जो है पशुपालक भाइयों की जो है एक आदत में रहता है कि पशु को जैसे सर्दियों में जो है पशु आहार गलाकर खिला रहे हैं उसी प्रकार ही वो गर्मियों में भी जो है पशु आहार को जो है रात्रि में गला दिया करते हैं और सुबह देते हैं या फिर सुबह गला देते हैं और उसको शाम के वक्त देते हैं। तो किसान भाइयों जैसा कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और लगभग जो है 40 से अबू तापमान है, ऐसे समय में जब हम आहार को पूरे दिन गलाते हैं तो उसका तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसे समय में उस आहार में जो है कीटाणुओं की वृद्धि होने के बहुत ही अधिक चांस रहते हैं और इस तरह का आहार भिगोया हुआ यदि पशु को खिलाया जाता है तो पशु में अवश्य ही रूप में अपच और इस तरह की बीमारियां हो जाती है और पशु अकाल ही जो है रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो यदि इस तरह के आहार को अगर भिगो कर दिया जाए तो उसे मात्र 2 घंटे पूर्व ही हम भिगोकर उसको दें तो इस तरह जो उसमें कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह जनरेट होते हैं और उनके कारण जो बीमारियां होती है उनसे पशुओं को हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है पानी से जनित बीमारियों से और आहार के रखरखाव से और संतुलित आहार देते हुए हम जो है पशुओं का जो है अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि हमारी चर्चा हुई संतुलित पशु आहार और समय समय पर जो है पानी का ध्यान रखते हुए इन सभी बातों का हम अपने जो है ध्यान रखेंगे तो किसान भाई जो है अधिक से अधिक उत्पादन जो है पशुओं का ले पाएंगे। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई बातों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।